हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की और चैप्टर 4 यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के हम चल रहे हैं। रिवीजन पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर्स उत्तर आपने लास्ट सेशन में देख लिए थे। आज के सेशन में क्विकली रिवाइज करेंगे उन प्रश्नों को, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो प्रश्न था आपका, देयर आर 4 प्रोटॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज इट्स मास नंबर। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताई गई है, आपको बताना है कि उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी। चूंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, तो वही आप यहाँ पर कर लेंगे। और आपने 27 इसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बताया था। ठीक है जी जी, ऐसी फागलपुर माँ। आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करेंगे, आवाज आ रही है तो हाथ उठाएंगे अपना। ठीक है, खिरसू। ओके, चलिए। तो जो जो प्रश्न यहाँ पर बता रही हूँ ध्यान से सुनेंगे, नोट करने वाले जो प्रश्न होंगे उनको नोट भी करेंगे। ओके, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए क्लास में। अपनी सीट पर बैठ जाइए सभी बच्चे और कोशिश करिए कि मुझे सारे दिखाई दें स्क्रीन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताए थे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और समस्थानिक यानी सम यानी कि समान स्थान यहाँ पर परमाणु के क्रमांक के लिए बोला गया है। तो जिनका परमाणु का क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हीं को आपका आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहा गया। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु का क्रमांक सभी जगह एक ही है, 111, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदलेगी। तो पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है, इस प्रकार से। तो जो पहला 1H1 वाला आइसोटोप होता है उसी को प्रोटियम कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप प्राइमरी से भी याद रख सकते हैं, प्रोटियम। डबल यानी कि 2 हो गया द्रव्यमान संख्या, ड्यूटीरियम इसको कहा जाता है। और टी यानी कि टर्शरी या 3 आप बोल सकते हैं इसको। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या 3 होगी, जिसको ट्राइटियम भी कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से 1H1 आपका क्या हो गया? प्रोटियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच पार्टिकल्स डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। ठीक है ना, कौन से पार्टिकल्स, कौन से कण परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं? तो परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या? उसके नाभिक का जो द्रव्यमान होगा। तो परमाणु के नाभिक में क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। नाभिक को न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो बेसिकली नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके 2 सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हम करते हैं, 2 अवपरमाणविक कणों की बात करते हैं जो नाभिक में उपस्थित है। ठीक है ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जो आपका परमाणु का द्रव्यमान है वो किसके कारण है? नाभिक में उपस्थित आपका प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के कारण होगा। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर केनाल रेज। केनाल किरणें क्या होती हैं आपकी? तो केनाल किरणें धनावेशित किरणें थी। जब गोल्डस्टीन ने अपना प्रयोग किया था तो वहां पर ये निकली थी। तो धनावेशित किरणें जो बाद में हमें क्या किसकी खोज में मदद करती हैं? प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन भी आपका कैसा है? धनावेशित है। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। एक परमाणु में यदि एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज क्या होगा यानी कि आवेश क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है जब हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो दोनों चार्ज को जोड़ लेंगे यानी दोनों आवेशों को जोड़ लेंगे। दोनों का मतलब प्रोटॉन पर जो आवेश है उसको और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको। तो यहाँ पर क्या बोला गया? एक प्रोटॉन यानी एक धन आवेश, आवेश कैसा है? +1, और एक इलेक्ट्रॉन यानी -1। तो -1 को ऐड करोगे +1 में तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यानी 0। तो यानी कि परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इससे क्या समझे? यदि किसी परमाणु की बात की जा रही है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। यहाँ पर तो एक एक बोला गया है। सपोज 10-10 है, 10 प्रोटॉन है, 10 आपका इलेक्ट्रॉन है, या फिर 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो परमाणु उदासीन होगा।
समझ रहे हैं? इसीलिए आप बार बार पढ़ते हैं ना कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या आपकी स्थिर ही रहती है वो नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका परमाणु हो सकता है किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के यदि बराबर है तो प्रोटॉन आपका कैसा होगा? अनावेशित होगा, यानी कि उदासीन होगा, उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर बताइए कि परमाणु जो है वो संपूर्ण रूप से आपका उदासीन होता है। तो आपका थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। जिस प्रकार लाल तरबूज के लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार से। ओके, लेकिन जो धनावेश और ऋणावेश है वो मैग्नीट्यूड में यानी परिमाण में या मान में आपका समान होता है, जिसकी वजह से परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, परमाणु के नाभिक धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बोला कि जैसा थॉमसन बोल रहे हैं कि उसमें धनावेश पूरा बिखरा हुआ है, एज सच कुछ नहीं है वहां पर। जो परमाणु है उस परमाणु में उसके सेंटर में जो केंद्र होता है, अगर वो गोला है, गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो उस केंद्र में धनावेश पूरा है, ठीक है, और वही केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया था, और धनावेश जिसके बाद में खोज हुई और उसको प्रोटॉन नाम दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला? नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। किससे? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक का श्रेय भी जाता है और प्रोटॉन की खोज का श्रेय भी जाता है, क्योंकि अभी तक इनके एक्सपेरिमेंट से पहले तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। ओके, सिर्फ धनावेश पर बात चल रही थी कि धनावेश है वहां पर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। ठीक है ना, लिखिए। प्रश्न आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ प्रश्न क्या है। बोर के नील्स बोर भी आ सकता है। बोर के मॉडल का 3 कोशों वाला रेखा चित्र बनाइए। चलिए, अब कौन बताएगा मुझे बोर का मॉडल? बोहर का मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने? हैंड रेस करो, किस किस से पढ़ा है? जीजीआईसी फागलपुर में आवाज आ रही है तो हैंड रेस करिए अपना। फागलपुर में चलिए, बोहर का मॉडल किस किस ने पढ़ा है बताइए, खिरसू और फागलपुर में। चलिए, तो बोहर का मॉडल पढ़ा है आप सबने, ठीक है। बोहर के मॉडल में क्या बताया था? रदरफोर्ड ने जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रॉन ऐसा कहाँ पाया जाता है, उन्होंने सिर्फ ऑर्बिट्स बोल दिया था, और फिर वो उसकी एनर्जी के बारे में इस तरह से नहीं बता पाए थे। तो बोहर ने बोला था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ध्यान से सुनेंगे फिर पूछूंगी मैं आपसे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें वो पाया जाता है। और उन ऊर्जा स्तरों को, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी एक प्रश्न देखा था, क्या नाम दिया जाता है? के, एल, एम, एन, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि 3 ही कोश आपको बनानी है, तो नाभिक, नाभिक के बाहर पहली कोश के, उसके बाहर एल, उसके बाहर एम, इस प्रकार से आप बना लेंगे। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 4 कोश बना दिए। आपको अगर प्रश्न 3 ही कोश वाला पूछा गया है तो आप 3 ही कोश बनाएंगे, ठीक है। ये नाभिक हो गया धनावेशित, ये आपकी पहली कोश, ये दूसरी कोश, ये तीसरी कोश, ये के हो गया, ये के हो गया आपका, ये एल हो गया, और ये एम हो गया। ओके, तो इसमें आप लिख भी लेंगे, ये आपका नाभिक है। ओके, और नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। चलिए, तो बना लीजिए।
फिरसू बोलिए बच्चे माइक से। क्वेश्चन है आपके पास, नेम द 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, लिखिए प्रश्न। परमाणु के 3 अवपरमाणविक ये इसी के साथ है, अपरमाणविक कणों के नाम बताइए। ठीक है, द सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर। परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं आप मुझे बताएंगे। जीआईसी खिरसू, अब ले लीजिए अपना माइक। माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। सही, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? कृतिका रावत। कृतिका। कृतिका। माइक को थोड़ा पास में रखेंगे और थोड़ा लाउड बोलेंगे, ठीक है। एक बार अपना हैंड रेज करिए, कहाँ पर है आप? ठीक है। कृतिका, कौन कौन से सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं परमाणु के एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड। आप बताएंगे हमें किस पार्टिकल की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? चलिए बैठ जाएंगे कृतिका, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो यहाँ पर जैसे कृतिका ने बताया 3 सब अटोमिक पार्टिकल की हम बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। जिस क्रम में मैं इनका नाम ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी क्रम में उनकी खोज भी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुई थी, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन आपका, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय थॉमसन को जाता है, ध्यान से सुनेंगे, जे टॉमसन या थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। उससे पहले जो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है वो फेराडे के द्वारा किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज की थी, पर उसको उन्होंने नाम नहीं दिया था, थॉमसन उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। देन आपका प्रोटॉन के बारे में, गोल्डस्टीन चूंकि आपका पहले ही धनावेश की खोज कर चुके हैं कि परमाणु में धनावेश भी है, गोल्डस्टीन चूंकि आपका पहले ही परमाणु में धनावेश की खोज कर चुके थे, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है। और लास्ट में चूंकि आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ पॉजिटिव चार्ज के लिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, उन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आपका एक सब अटोमिक पार्टिकल निकल कर नहीं आता, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं था। इसलिए चैडविक ने न्यूट्रल से, न्यूट्रल यानी कि अनावेशित, जिस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है जो, ठीक है, उसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से आपका न्यूट्रॉन आया, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला? इलेक्ट्रॉन थॉमसन हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया? रदरफोर्ड, और जो न्यूट्रॉन है वो चैडविक को उसका श्रेय जाता है। ओके, तो इस प्रकार से, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ 3 सब अटोमिक पार्टिकल का नाम पूछा गया था, तो पहला आपका प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आप याद कर सकते हैं। प्रोटॉन आपका, प्रोटॉन और पॉजिटिव, पी से याद रखेंगे आपका। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, यानी कि नो चार्ज इस पर, यानी कोई आवेश नहीं है। और इलेक्ट्रॉन आपका तब क्या बच गया? निगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋणावेशित। चलिए लिखिए, प्रोटॉन, आंसर में लिखेंगे प्रोटॉन आपका कैसा है? धनावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है? ऋणावेशित है। और न्यूट्रॉन आपका कैसा है? उदासीन, कोई आवेश नहीं है, अनावेशित भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ओके, चलिए, now we have next question. Helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? Okay, क्या कहा गया है? हीलियम जो परमाणु है हमारे पास, प्रश्न लिख लो।
प्रश्न है आपका, हीलियम का सिंबल He होता है, ठीक है ना, कैपिटल H स्मॉल e। हीलियम परमाणु में या हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, परमाणु है आपका, ध्यान से देखिए, और ये आपका द्रव्यमान है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U, U इसकी क्या है, यूनिट आपको मैंने बताया है, ठीक है, और इसमें 2 प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। जो भी आपका मीडियम है, उस मीडियम में आप प्रश्न या क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और फिर उसका आंसर, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा गया, इंग्लिश में भी लिखा गया। तो हीलियम जो आपका परमाणु है, उसका परमाणु द्रव्यमान, या जिसको द्रव्यमान संख्या भी हम बोल रहे थे, मास नंबर, वो कितना है, 4U है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो सिर्फ देखो, प्रश्न कितना भी लंबा खिंच जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, जो उसके मेन पॉइंट होते हैं ना, उन पे फोकस करना होता है। पहली चीज परमाणु हीलियम का है, दूसरा ये जो इसका परमाणु द्रव्यमान है, ये 4U है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है। बस आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब आप मुझे बताइए कि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान और प्रोटॉनों की संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना कैसे की जाएगी, बताओ कौन आंसर करेगा। खिरसू, क्या नाम है बेटा आपका। श्रेष्ठा। श्रेष्ठा, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठा। प्रश्न समझ में आया आपको, ठीक है, प्रश्न समझ में आया श्रेष्ठा आपको। यस मैम। बताइए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम न्यूट्रॉनों की संख्या, आता है आपको, यस और नो, जल्दी बताइए। नो मैम। चलिए, किसी और को आता है, हैंड रेज करो जिसे आता है, आंसर करेंगे जल्दी से। भागलपुर माँ, किसी को आता है, आंसर करेगा कोई, ठीक है श्रेष्ठा, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन, बैठ जाएंगे। चलिए, सिंपल सी बात है, माइक ऑफ कर लेंगे, सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनेंगे श्रेष्ठा, कृतिका और उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, भागलपुर में आप भी। मैंने आपको क्या बताया, परमाणु जो होता है ना, सपोज ये हमारा परमाणु है, और इस परमाणु के सेंटर में क्या है, इसका नाभिक है, सेंटर पॉइंट है इसका, ये नाभिक है इसका, ठीक है। इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, P+ से दिखा रही हूँ, और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन। ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक हमने पढ़े हैं कि ये इसके नाभिक में होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था रदरफोर्ड के मॉडल में, कि जो इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान है ना, वो इस नाभिक का द्रव्यमान है। क्या बोला मैंने, द्रव्यमान यानी भार बोल सकते हो, कितना भारी है वो। तो इसका पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है, वो इस नाभिक का द्रव्यमान है, समझ रहे हैं। अब नाभिक का द्रव्यमान यानी परमाणु का द्रव्यमान, क्या बोला मैंने, नाभिक का द्रव्यमान, ये नाभिक है, ये द्रव्यमान, बराबर परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। और नाभिक के द्रव्यमान का मतलब क्या, नाभिक के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, या प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस n, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी नोट करने के लिए समय दूंगी, तो पहले समझ लो। तो परमाणु का द्रव्यमान यानी नाभिक का द्रव्यमान,
और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, परमाणु का द्रव्यमान हमें बताया गया है कि 4u है आपका, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या भी बताया गया है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे बताओ। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बताइए अब कौन बताएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा। जल्दी से माइक ले लो जिसे आंसर करना है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या आएगा अब। हैंड रेस करो किसको समझ आ गया, जल्दी से आंसर करिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये परमाणु का द्रव्यमान था, ध्यान से सुनिए, जो परमाणु का द्रव्यमान था उसमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है। ओके चलिए, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4u, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4u, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास जो है उसमें से आप प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 2। हीलियम एटम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, हीलियम एटम में कितने, 2 आपके न्यूट्रॉन होंगे हीलियम के परमाणु, समझ रहे हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अब कुछ फॉर्मूले नोट कर लो, वैसे मैंने आपको करवा रखे हैं पर चूंकि आप समझ रहे हैं आज, रिवाइज तो आप करते नहीं है मुझे लग रहा है, जब भी एग्जाम आएंगे तभी पढ़ेंगे। मैं आपको बोलती हूँ डेली रिवाइज करना है आपको। तो पहला क्या बताया मैंने आपको, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, या सेम यही टर्म आपकी द्रव्यमान संख्या। मुझे बताइए हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हो तो हैंड रेज करो, खिरसू हिंदी में पढ़ते हैं तो हाथ उठाइए, ठीक है वेरी गुड। या तो परमाणु का द्रव्यमान लिखा हो सकता है या द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। इसका ये होता है बराबर, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन, इस स्लाइड में मैं जो भी लिख रही हूँ वो आपको याद करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको। क्या बोला मैंने, परमाणु का जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो यदि आपको कोई भी एक निकालना है उनमें से, चाहे आपको प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो ये द्रव्यमान संख्या आपको दी गई है इसमें से माइनस कर लेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो उस केस में आपको परमाणु की द्रव्यमान से या द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देना है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेंगे पूरा, ये पहले भी करवा रखा है। दूसरा, यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है बराबर परमाणु का द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, बस यही आपको करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका क्या होता है, परमाणु का क्रमांक। देखो इसको द्रव्यमान संख्या को ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ए के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है कैपिटल ए। परमाणु क्रमांक जो होता है वो जेड होता है,
एटॉमिक नंबर भी जिसे कहा जाता है। ये होता है किसके बराबर, जितने भी उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, क्या बोला मैंने, परमाणु का क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। और एक प्रश्न आया था जहां पर एक ही प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो आपने बोला परमाणु उदासीन है, यानी उदासीन अवस्था में या उदासीन परमाणु में या अनावेशित परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी जितना परमाणु का क्रमांक होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी अगर परमाणु कैसा है आपका, उदासीन है। ठीक है, बोलो, दो फॉर्मूले हैं केवल, एक परमाणु का द्रव्यमान वाला, ये पहला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लोगे तो ये आप लोग निकाल ही लेंगे। और दूसरा ये वाला, परमाणु का क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर उदासीन परमाणु है तो। बोलो क्लियर, समझ आ गया? हैंड रेस करो किस किस को समझ आ गया है, कौन कौन इसको अच्छे से याद कर लेगा। याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, बेसिक टर्म है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बस आपको याद रखना है कब आपको क्या करना है। जैसे परमाणु का क्रमांक दे दिया सपोज आपको, और परमाणु का द्रव्यमान दे दिया, ये दे दी वैल्यू और ये दे दी। अब आपको बोला है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्मूले से आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। तो आपके पास परमाणु द्रव्यमान तो दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, परमाणु का क्रमांक दिया गया है। तो आपको पता है जो परमाणु का क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है, या जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु का क्रमांक होता है। तो फॉर्मूले में आपने परमाणु द्रव्यमान में से किसको माइनस कर देना है, जो परमाणु का क्रमांक है उसी को। बस आपने बता देना है कि परमाणु का क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या एक ही होता है परमाणु। ओके, बोलो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा आगे। ठीक है, चलिए, बुक में है ये आपके। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। ठीक है ना, लिखिए, सी कार्बन व Na सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। ठीक है, यानी कोशों में। बहुत अच्छे से मैंने आपको अप्रॉक्स 25 और 30 तक मैंने सारे परमाणुओं के आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, तो याद करेंगे उनको, अच्छे से समझेंगे। और आपको देखना है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2n² के फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं कोशों में। कौन से कोश थे आपके, वही जो बोहर ने आपको बताए थे, KLMN। ठीक है, इन कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने। कौन सी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन में, और सोडियम में कौन सी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आपको बताने। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताना है इन कार्बन एंड सोडियम एटम। ठीक है ना, कार्बन और सोडियम परमाणु में आपने क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताना है कोशों में। मैंने आपको बता रखा है कोशों में बताना है। ठीक है ना, चलिए कर लेंगे इस प्रश्न को। बोलो, आज का सेशन सभी को समझ में आया? हैंड रेस करिए किस किस को समझ में आया। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में जीआईसी खिरसू के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, श्रेष्ठा कृतिका ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, आने वाले सेशन में आपको पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।